बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, अ क्लियर गोल क्रिएट्स अ क्लियर पाथ। जो शख्स अपने मकसद को वाज़ी रखता है उसके रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले चैनल को सब शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं उसमें हमने दो मेथड यूज़ किए हैं। टोटल 4 मेथड्स हैं जिसमें आपने सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया था और देन आपने किया था क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या चीज़ है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपके पास चीज़ आ गई है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये देखें, ये किसके बराबर है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फॉर्म से आप पहले भी फेमिलियर हैं कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। पहले कोई भी इक्वेशंस होगी तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। वहाँ से हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर देनी है इस फार्मूले के अंदर। देन वी हैव टू सॉल्व दिस फार्मूला एंड इट्स क्वाइट इजी। और ये बेशक स्टूडेंट्स का एक फेवरेट मेथड है टू सॉल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि ये शॉर्ट भी है और इसमें हर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है वो इस मेथड से निकल आता है। फैक्टराइजेशन मेथड में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते जिनका हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, फिर उसके लिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ए बी सी की एक्स और सी की वैल्यू कैसे आएगी? जैसे कोई भी मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, दैट इज लो जी पेन ही चलना बंद हो गया। इक्वेशन लिखता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिख ली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ व्हाट इज विद x स्क्वायर? दैट इज 9। सो इट मीन्स a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। एंड जो x के साथ वैल्यू होगी वो आपकी b होगी और जो आपका कांस्टेंट होगा वो आपका c होगा। a की वैल्यू क्या आएगी? 9। b की वैल्यू क्या आएगी? 7 और c की वैल्यू क्या आएगी? -6। उसके बाद सिंपली हमने ये वैल्यूज़, ये फार्मूला लिख के उसके अंदर रिप्लेस कर देनी है। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। और अगर इसके नीचे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखूं तो क्या आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 2 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? -5 और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? 3। ठीक है जी। अब तीनों इक्वेशंस को, तीनों वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू, जो मैंने आपको पहले बताया था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब सिंपली इन वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस रिमेन्स देयर और b की वैल्यू क्या है? -5 प्लस माइनस एंड देन स्क्वायर रूट। b की वैल्यू अगेन -5 एंड स्क्वायर -4 रिमेन्स देयर। a की वैल्यू क्या आपके पास? 2 और c की वैल्यू आपके पास क्या है? 3। ठीक है जी। सिंपली अगर आप देखें तो हमने a b c की वैल्यूज़ रिप्लेस की है। 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सिंपली आपने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस आपके पास क्या आ गया? +5 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 और ये भी पॉजिटिव होगा, आपको पता है। और जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 2 8, 8 3 24, 25 माइनस 24 ओवर आपके पास क्या आ गया? 2 2 4। ठीक है जी।
अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने सिंपली 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, +5 प्लस माइनस, और ये 25 में से 24 माइनस किया 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आगे आपने किस तरह सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या आ गया, 5 प्लस माइनस 1 ओवर 4। अब यहाँ से हम प्लस और माइनस की वैल्यू को अलहदा कर लेंगे, आपके पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। वो क्या बोला, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, 6 ओवर 4, और इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 3 ओवर 2। और यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 4 ओवर 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो आपके पास एक क्वेश्चन आंसर क्या आ गया, 3 ओवर 2 एंड 1। ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। जो आप पहले भी लिखते थे हर क्वेश्चन में, वो आपने यहाँ पे भी लिखना है ब्रैकेट्स के अंदर, 3 ओवर 2 एंड 1। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, क्वाइट इजी जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 मीन्स। अब आपको पिछले क्वेश्चन की तरह किससे आपने इसको कंपेयर करना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपने कंपेयर करना है। ये बेसिकली आपको गिवन है इक्वेशन, ठीक है। और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, आप मुझे बताएं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम बाय कंपैरिजन हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, ए इज इक्वल टू 2 एंड व्हाट अबाउट बी, बी इज इक्वल टू -7 एंड व्हाट इज सी इज इक्वल टू, दैट इज -15। ये जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बात की थी, हर क्वेश्चन में हम यही काम करेंगे। अब सिंपली आपने इन वैल्यूज़ को जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके अंदर आपने प्लेस करना है। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। तो वैल्यूज रिप्लेस कर दें, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -15 and the whole square root and divided by 2 into 2। ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कर लें। ये कैलकुलेशंस वगैरह सारी ये आप आसानी से कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि आपकी मैथ की कैलकुलेशन अगर कमज़ोर है तो मैक्सिमम यूजेज ऑफ कैलकुलेटर, ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 7 ज़ार 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 8 15 ज़ार 120 divided by 2 2s are 4. So one more step, plus minus, and when you add 49 into 120 you got 169 divided by 4. Now split this question into two parts। अब इस क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, करें डिवाइड। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 प्लस 169 square root over 4 and x is equal to 7 minus 169 over 4। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा वो देखें ज़रा। 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 13। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 7 प्लस 13 over 4, that means 20 over 4
एंड डेट मीन्स x इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, इधर अब आ जाएं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 13 ओवर 4 मीन्स -6/4 मीन्स शॉर्ट किया तो -3/2। तो आपके पास इस क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट क्या आ गया आपके पास -5 एंड 5 and -3/2 and put them in the brackets and that is your answer of this questions। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं जी, अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास जो वैल्यू है वो आसान है, सिर्फ हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लेके आएंगे कि हम 15 को इधर मूव कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशंस क्या है, ax² प्लस bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने लिखना है गिवन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे बाय कंपैरिजन आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इट्स ओके। यहाँ से बाय कंपैरिजन हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है दैट इज -15। सो जस्ट जो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 में यूज़ कर चुके हुए हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ लिखते हैं और वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस b की वैल्यू 7 प्लस माइनस 7² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -15। जी सॉल्व करें, नीचे आपके पास 2a 2 इंटू 2, सो -7 प्लस माइनस 7² 49 प्लस 4 2s are 8, 8 15s are 120। इट्स सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली उसके बराबर चाह रहा है। इज इट ओके? यस द क्वेश्चन इज ओके, दैट्स फाइन। सेम क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया है, सिर्फ एक आध स्टेप का फ़र्क है 169/4। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको स्प्लिट कर देंगे दो क्वेश्चंस में, मींस x इज इक्वल टू -7 प्लस 169/4 एंड -7 माइनस 169/4। ठीक है जी, तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 169 का स्क्वायर रूट देखेंगे तो क्या आंसर आएगा 13/4। और सेम यहाँ पे -7 माइनस 13/4। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 30 में से 7 माइनस किया 6/4 मीन्स 3/2। दोनों साइन सेम है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -5। मीन्स आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया इस क्वेश्चन का, सेम वही आंसर है जो पिछले क्वेश्चन में था, सिर्फ एक साइन का फ़र्क है 3/2 एंड -5, क्योंकि वैल्यूज़ सेम थी। ठीक है जी, सो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी तो क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x। जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो हम 7x को इधर मूव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा x² प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -7x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या हो गया गिवन, और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। सो बाय कंपैरिजन
ए की वैल्यू क्या आ गई 1, जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखते अलजेब्रा में वो क्या होता है 1। बी की वैल्यू क्या आ गई -7 और सी की वैल्यू 11, यानी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 11। तो आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, अब तो आपको याद हो गया होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, जी माइनस इंटू -7 प्लस माइनस व्हाट इज 7 स्क्वायर -7 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 7 plus minus what is the square of 7, that is 49 and minus 44, 11 fours are 44 divided by 2 ones are 2। अब आप इसको माइनस करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया +7 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ठीक है जी, तो ये बेसिकली क्योंकि 5 इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर रूट, 5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता, तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे। अब सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, इसी वैल्यू को एज इट इज़ हम इसको अलग-अलग करके भी दो सूरतों में भी लिख सकते हैं और इसी तरह हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो सेम ही रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया 7 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x वाला, ये हम कर चुके हैं जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये वही पहले फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, तो वी हैव टू सॉल्व इट। इसको हमने सॉल्व करना है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके बाद हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या आएगा आपका एलसीएम x-4 इंटू x-3। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप कर चुके हुए हैं। तीनों क्वेश्चन में आप क्वेश्चन इससे मिलते जुलते कर चुके होते हैं। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x+4 मल्टीप्लाई बाय x-3 प्लस x-4 मल्टीप्लाई बाय x-2, और यहाँ पे आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लें, 6 3s are 18 प्लस 1 19/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x-3 से, प्लस 4 इंटू x-3 प्लस x मल्टीप्लाई बाय x-2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x-2 divided by x multiply by x-3 and -4 is equal to x-3 and that is equal to 19/3। ठीक है जी। अब आप अगर देखें तो कुछ क्वेश्चन में मैं इसको अलग-अलग स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करता हूँ, कुछ क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा बार बार ये बात आपको बताता हूँ, इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप इसके बगैर ही इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यू कैन डू, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप करेंगे तो गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर -3x, 4 को x से करें प्लस 4x -4 3s are 12 प्लस एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -3x -4x and plus 4 3s are 12 and that is equal to 19/3। अब यहाँ पे आपके जो लाइक वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह हम उनको जो कांस्टेंट है इनको भी हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं।
अब इसके लिए फिर वही तरीका आ जाता है, इट्स अगेन अप टू यू कि आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। कि आप यहाँ पे रीअरेंज करके भी नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहीं पे आप उसको मार्क करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ एक दफ़ा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स की वैल्यूज इकट्ठा कर लेता हूँ, -3x प्लस 4x -2x -4x। जो x की वैल्यूज थी उन सबको मैंने अरेंज कर लिया। अब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू बची -12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। 0 नहीं, दैट इज इक्वल टू 19/3। जी, अब आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर व्हाट हैपन, 2x स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे आप इन चारों वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, -3x और +4x प्लस एक्स में से माइनस किया -x, और माइनस को आपने -4x में ऐड किया तो -5x, 12 में से 8 माइनस किए तो -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 19/3। अब यहाँ पे बच्चों एक बात और समझ लें कि यहाँ पे अगर आपको ये देखें, ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर आपको प्लस माइनस के रूल्स में या इंटीजर्स के रूल्स में प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली कैलकुलेटर पे ये कोफिशिएंट्स लिखें, -3 +4 -2 -4, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी इस पर दिमाग की खपाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इस पर अबूर हासिल नहीं है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर -5x -4 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। तो ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 3 2s are 6x square -5 3s are 15x -4 3s are 12। अब आप 19 को मल्टीप्लाई करें, 19x are 19x square और 19 7s are 133x and 19 12s are 19 10s are 190, then 938 228, that is equal to plus 228। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जिसके लिए हम ये सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो हम सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे मूव कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर -15x -12, इधर क्या हो गया -19x स्क्वायर, ये इधर क्या हो गया +133x, और ये आपके पास इधर आके क्या हो गया -228 एंड डेट इज इक्वल टू 0। अब इसमें लाइक टर्म्स आपके पास कौन कौन सी हैं, 6x स्क्वायर -19x स्क्वायर, सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी गेट -13x स्क्वायर। ठीक है जी। और x की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है, x की वैल्यू आपके पास -15x और +133x। तो 133 से आप 15 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा +118x। दोनों के साइन सेम है, कांस्टेंट के दोनों माइनस हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे। 228 में 12 माइनस करें तो -240 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, माइनस से -1 से यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, वो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे। 13x स्क्वायर -118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जी बच्चों, क्वेश्चन इन प्रोसेस था, तो स्टोरेज फुल होने की वजह से मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मैं उसको सॉल्व करता गया और करते करते अपना लेक्चर भी मुकम्मल कर लिया। लेकिन जब बाद में वीडियो एडिट करने लगा तो पता चला कि ये पोर्शन अंदर से मिस हो गया है।
तो जस्ट अब उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है और आप पहले भी इसका 4 पार्ट कर चुके हैं, तो आपको अब अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि आपने कैसे करना है। अब ए उस इक्वेशन में से आपने वैल्यू ली, ए की वैल्यू 13, बी की -118 और सी की 240। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac/2a। बी की जगह पे आपने बी की वैल्यू लगा दी, सी की जगह पे आप ए की जगह पे आपने ए की वैल्यू बी की वैल्यू, देन 4ac एंड देन 2a। सारी वैल्यूज़ आपने लगाने के बाद सिंपली माइनस माइनस प्लस और कैलकुलेटर पे आपने इसको सॉल्व किया, स्क्वायर किया तो ये आ गया, इन चारों को मल्टीप्लाई किया तीनों को तो ये वैल्यू आ गई 13 2 26। अब नेक्स्ट स्टेप आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपके पास आ गया 1444 118 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। और ये आप कंप्लीट स्क्वायर रूट है, कैलकुलेटर से आप उसको जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 38। तो 118 प्लस माइनस 38 इंटू 26। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम क्वेश्चंस को दो हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, दो इक्वेशंस में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स आते हैं। तो 118 प्लस 38/26 एंड 118 माइनस 38/26 और देन सिंपली आपने प्लस किया 156 और 126 कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड किया तो इट विल द कम्प्लीटली डिविजिबल। सो आपका आंसर क्या आ गया 6। यहाँ पे आपने इसको माइनस किया तो 80/26, 2 के टेबल पे आपने कट किया तो 40/13। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का वो 6 और 40/13 है। ये आपका पार्ट नंबर 5 मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब इसको आप देख लें, यहाँ पे हमने क्या करना है। अब अगेन आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको अच्छी तरह से पता है क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये क्वेश्चन किया था, 2 में भी किया था, 3 में भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x-1 इंटू 3x-3 एंड x+1 इंटू 2x-1। मल्टीप्लाई किया आपने, पहले यानी आपने को x को आपने दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x को -3 से किया -x, देन -1 को 3x से किया -3x और -1 को -3 किया तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3। सिमिलरली यहाँ पे 2x को आपने x से किया 2x किया, 2x को 1 से किया 2x और -1 को x से किया तो -x एंड देन 1 को -1 से किया तो -1। अब आप यहाँ पे ये सेम वेरिएबल्स हैं, लाइक टर्म्स है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, दोनों साइन सेम है तो 3x तो 3x को ऐड किया -6s। इसी तरह यहाँ पे 2x में से x माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव x। अब यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक साइड पे आपके पास 0 होना चाहिए। 2x स्क्वायर इधर आके क्या हो गया माइनस, सिमिलरली x भी इधर आके माइनस एंड देन 1 इज आल्सो कमिंग टू द प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इधर आके प्लस हो गया। अब आपने दोबारा इसको रीअरेंज किया, लाइक टर्म्स को साथ साथ कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे 3x स्क्वायर में से 2x का आपके पास क्या आ गया x, यानी 1x, या x 1 हम लिखते नहीं है, माइनस 6x माइनस x, ये आपके पास क्या हो गया, दोनों साइन सेम है तो आप ऐड कर सकते हैं -7x एंड देन यू हैव 3 + 1 4। तो अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -7 और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। एंड यू नो द क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -b² -4ac/2a। आपने वैल्यू पुट कर दी, माइनस इंटू -7 प्लस माइनस -7 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4/2 1 2। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। सिमिलरली आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49 और आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4 4 16। अब 7 प्लस माइनस 49 में से आप 16 माइनस करें, आपके पास क्या बचा 33। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो पहले भी आपने ऐसा ही किया कि जब क्वेश्चन इस शेप में आ जाए तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, हम क्वेश्चन को इसी स्टेप पे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। यही हमारा सोल्यूशन सेट है। और मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं या प्लस की वैल्यू को लहदा माइनस को लहदा करके दो आंसर्स की सूरत में भी लिख सकते हैं। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया और इसमें आपने सॉल्व द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द फार्मूला, हाउ टू इम्प्लीमेंट, कैसे आपने सॉल्व करना है। और अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।